हमारे बीच तमिलनाडु के ये डीजीपी थे पहले, और 34 साल नौकरी करने के बाद ये कांग्रेस में आए हैं 2023 में, और ये समस्तीपुर ज़िला में भ्रमण किए हैं। बहुत अच्छा लगा लोगों को जो भाई तमिलनाडु के यहाँ डीजीपी साहब आए हैं यहाँ पे, और प्रशासनिक दृष्टिकोण वहाँ का अच्छा था। और बिहार का प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको कैसा लगता है समस्तीपुर ज़िला के, थोड़ा परिचय देते हुए जानकारी दिया जाए। जी, मेरा नाम ब्रजकिशोर रवि है और मैं सहरसा ज़िला में महिषी थाने सरोनी गांव का निवासी हूं। तो मेरा कैडर तमिलनाडु रहा है, लेकिन मैं हूं बिहार का ही, क्योंकि आपका प्रश्न था कि तमिलनाडु से आए हैं। मैं बिहार से तमिलनाडु गया और तमिलनाडु से वापस आया हूं। दूसरी चीज़ कि मेरी शिक्षा जो है वो बिहार से ही हुई ग्रेजुएशन तक। तो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और फिर जब एमफिल कर रहा था फिर उसी बीच नौकरी हो गई, तो फिर तमिलनाडु कैडर में चला गया। और 2023 में मैंने वीआरएस लिया तमिलनाडु से और अपने सर्विस से, और मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। और 2024 का जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें मैं समस्तीपुर क्षेत्र से तैयारी कर रहा था। जी, फिर अभी जो है आप रोसड़ा में आए हैं। यहाँ विभिन्न लोगों का मांग है रोसड़ा को ज़िला बनाया जाए, और आप आए हैं, इस पर कुछ विचार दीजिए आप। देखिए, ये जो मांग है काफ़ी पहले से चलती आ रही है, और बीच बीच में नेताओं द्वारा यहाँ पर घोषणा भी की गई है, लेकिन ज़मीनी तौर पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और सबसे पुराना सब डिवीज़न रहा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पटना के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी ये रह चुका है, लेकिन अब शायद ये नगर परिषद ही है। तो संभावनाएं हैं और इस पर काम किया जा सकता है। जी, देखिए, बहुत अच्छा बात बोले हैं। और यहाँ का प्रशासनिक दृष्टिकोण से, आप प्रशासन में थे इसलिए हम पूछ रहे हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा लग रहा है? देखिए, अगर आप इसको साउथ के राज्यों से अगर आप इसको तुलना कीजिएगा, तो वहाँ जो सिस्टम है वो काफ़ी सुदृढ़ है और काफ़ी ज़मीनी तौर पर है। वहाँ काम जो है काफ़ी अच्छे से होता है। अगर मैं इसको प्रतिशत में तौलूँ तो अगर 100 पैसे का काम है तो 80 पैसा वहाँ पर काम होता है, 20 पैसा ही दाएं बाएं होता है। यहाँ मेरे को उल्टा मालूम चलता है कि यहाँ 80 में जो है दाएं बाएं हो जाता है, और 20% भी शायद काम ना होता हो। मैंने ये अपने गांव में भी देखा है, और काफ़ी जगहों पर है ये। बिहार है, और यहाँ बिहार में डबल सरकार है, और भारत सरकार भी ये जो है ये बीजेपी का है, और यहाँ भी वहाँ जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे गठबंधन है, उनसे मिला हुआ है। डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं। यहाँ शराबबंदी किया गया है, लेकिन रोज़ शराब पकड़ाता है और पुलिस वाले छोड़ देता है। देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी से जो राजस्व का जो घाटा हुआ है इस प्रदेश को, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इलीगल तौर से यहाँ पर एक इंडस्ट्री पैदा हुई है। यहाँ पर जो है अब घर घर दारू बिकता है, जहाँ आपको चाहिए वहाँ हो जाएगा। इसमें प्रशासन का भी हाथ है कि देखिए, बगैर पुलिस प्रशासन के नॉलेज के बगैर, मैं पुलिस में रहा हूँ, आप कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कर सकते हैं। हमें समझता कुछ क्राइम होता है जो आपने किया ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित जो क्राइम है कि आपका ये चल रहा है, दारू बिक रहा है तो बिक ही रहा है, ये बगैर पुलिस के नॉलेज के असंभव है। ये कैसे होगा सर? हमारे कुछ यहाँ के पदाधिकारियों को बताइए जो इस तरीक़ा से आप काम कीजिए ताकि शराबबंदी पूर्णतः बंद हो जाएगा। हमारे ख्याल से जो मेरी सोच है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। जो लोग पीना चाहते हैं वो पिए, जो नहीं पीना चाहते हैं नहीं पिए। गुजरात ऐसे स्टेट में भी जो हैं, जो लोग पीना चाहते हैं उनका परमिट बना हुआ है, वो जाते हैं परमिट से अपना खरीदते हैं। वहाँ के होटल में भी आपको शराब मिलती है। अगर हम लोग यहाँ से जाएं तो वहाँ पर हम लोग पी सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर तो ना रखना, और ये कानून इतना ज़्यादा कड़ा है
कि लाखों लोग अभी भी जेल के अंदर बंद है, सिर्फ ये नहीं कि शायद उन्होंने पिया था या उनके घर में कोई दारू की बोतल मिली थी, क्योंकि गलत बात है। देखिए, मोदी सरकार बिहार में भाषण करने आती है, लेकिन योजना जो है यहाँ उद्योग लगाने के बदले अपने क्षेत्र में उद्योग लगवाते हैं, यहाँ के बिहारियों से काम करवाते हैं। इस पर कुछ कहिए। देखिए, अगर आपने पूरा देखा होगा कि महाराष्ट्र में जहाँ पर कि अभी बीजेपी की सरकार है, वहाँ की भी इंडस्ट्री को वो लेकर के चले गए हैं गुजरात, और बिहार में तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। यहाँ एक ही इंडस्ट्री है, लेबर इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो है श्रमिक मौजूद हैं, तो वो जाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है, मतलब कि श्री बाबू के बाद में यहाँ पर कोई इंडस्ट्री तो आई नहीं, हैवी इंडस्ट्री। और अभी भी जब डबल इंजन की सरकार है तो उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में कुछ नहीं किया है। अभी भी जो है चिराग पासवान आपके फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, लेकिन एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ तो नहीं लगा है। समस्तीपुर जहाँ से कि सब्जियाँ, लीची, आम पैदा होता है, लेकिन उसका जो है मार्केट कहाँ है, लोकल ही है सिर्फ। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ उसकी हत्या हो जाता है और कोई इंश्योरेंस लाभ नहीं मिलता है। देखिए, ये तो सरकार की कमी है। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में है कि अगर वहाँ का कोई भी आदमी बाहर काम कर रहा है देश किसी भी प्रदेश में, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका इंश्योरेंस होता है। ऐसा यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी सरकार को चालू करनी चाहिए। और ये यहाँ की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ से श्रमिक लोग प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं, तो अगर उनका इंश्योरेंस बना हुआ होगा, इंश्योरेंस होगा तो उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। देखिए, गुजरात से यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ जो है शिवाजीनगर प्रखंड में जो है कई जो है लाश वहाँ से उतारा गया है। न उस सरकार की मदद किया, न ये सरकार किया है। उस पर कुछ कहिए। तो देखिए, इसमें तो मैं ये रवि टोल है, ये शिवाजीनगर में। जी, देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी हमारे भी पास करीब 1 महीना पहले मठियानी के एमएलए साहब हैं, RK सिंह साहब हैं, अभी शायद JDU में हैं, तो उनका मेरे पास आया फ़ोन कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में किसी बिहार के श्रमिक की, जो कि बेगूसराय से आते हैं, उनकी मौत हो गई है और उनका आधार कार्ड गुजरात का था और रहने वाले हैं बिहार के, तो वहाँ पर डेड बॉडी देने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने यहाँ से DGP तमिलनाडु से बात किया, कहा कि भैया उसके जो है पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ के रहने वाले, क्योंकि वो गुजरात में काम कर रहा था तो वहाँ का उसका आधार कार्ड था। फिर हमारे इंटरवेंशन के बाद में वो डेड बॉडी फिर उनके परिवारजनों को वहीं पर दे दी गई। तो इसमें अगर प्रशासन का अगर कोऑर्डिनेशन रहा उस प्रदेश के साथ में तो काम आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ बिहार में बहुत युवक बेरोजगार है और पलायन करता है, और इस परिस्थिति में कांग्रेस की सरकार होती है तो आप क्या करेंगे? कोशिश ये होगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए, और ख़ास करके जो हमारी कृषि है, मेन हमारा कृषि है, तो कृषि पर आधारित इंडस्ट्री को यहाँ पर लगाया जाए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आए, तो कोशिश ये होगी कि पलायन जो है रुके और यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिले। देखिए सर, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों को अच्छी उपज मिलती है, लेकिन उसका जो सही मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिलता है। वही बात है, इसी पर जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान ने आंदोलन किया और जो वो 3 एक्ट आए थे उसको वापस करना पड़ा। अभी भी पंजाब में ये किसान लोग बैठे कि MSP जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस उनका फिक्स हो और उनको मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जब गठबंधन की सरकार यहाँ पर आती है तो MSP वहाँ पर पहले से फिक्स हो जाए कि इतना तो दाम आपको मिलेगा ही। वो करने की हम लोग पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये क्या है? माई बहन मान योजना है। मान ये योजना है, ये क्या होता है? ये जो है लोग कांग्रेस नहीं समझ रहे हैं। माई बहन मान योजना क्या होता है, ये जानकारी लोगों को नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 25वां महीना। जी, ऐसा है कि अभी भी जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, वहाँ भी सभी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको 2500 रुपया पर महीना दिया जाता है।
बिहार में भी गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस ने मिल करके ये योजना चालू की है कि यहाँ भी अगर हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हर एक महिला को 2500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। बिहार में उद्योग लगाया जाएगा? ज़रूर लगाया जाएगा, क्यों नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर क्षमता है और लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ चरखा योजना चल रहा था, चरखा घर घर चलाया जा रहा था, लेकिन हम कहीं देखते नहीं हैं। यहाँ तो हैंडलूम, ये जो है प्लास्टिक के हम जो ये पहनते हैं कपड़ा, सूती कपड़ा मिलता नहीं है। क्या उद्योग लगाया जाएगा? यहाँ पर लगाया जाएगा, और चरखा तो अब नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब हैंडलूम के बाद पावरलूम आ गया है, प्रोडक्शन अगर आपको ज़्यादा करना है तो चरखे से काम नहीं होगा। तो यहाँ पर उद्योग आएंगे, और अगर गठबंधन की सरकार हुई तो पक्का यहाँ पर उद्योग आएगा, और हर तरफ के उद्योग यहाँ पर आएंगे। और हम अभी सुन रहे थे ये रेल परियोजना पर जो है हसनपुर में गाड़ी रुकता है, रोसड़ा में नहीं रुकता है, जबकि रोसड़ा ज़िला का मानक है, यहाँ सब जज बैठते हैं, और सरकारी दृष्टिकोण से ये ज़िला के मापदंड में है। यहाँ पर ज़रूर जो है ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए। हसनपुर जो कि एक छोटा सा टाउन भी नहीं है, सिर्फ चीनी मिल ही है वहाँ पर, तो यहाँ भी सब गाड़ियों को रुकना चाहिए। यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, व्यापारी लोग जो है वो पटना आवागमन करते रहते हैं, तो यहाँ पर ट्रेन निश्चित रूप से रुकना चाहिए। होंगे ये आए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी थे, और ये राजनीति में आए हैं और बहुत सारी बात बता रहे हैं, और आम जन के लिए कुछ कह दीजिए ताकि लोग को संतुष्टि हो। मैं कहूँगा कि आम जनता जो है वो स्वस्थ रहे और अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा पर पूरा ध्यान दें, और जो भी चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का हो, वार्ड पार्षद का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, व्यक्ति के तौर पर चुनाव करें, अच्छे आदमी का चुनाव करें। जब अच्छे प्रतिनिधि आपके आएंगे तो जनता की समस्या का समाधान होगा। देखिए, अच्छे प्रतिनिधि आएंगे तो आपका हक निश्चित रूप से दिलाएंगे। हम इसी के साथ समाप्त करते हैं, और हम बहुत अच्छा बात बोले हैं, इनके बातों पर ध्यान दीजिए और इनकी आवाज़ को निश्चित रूप से सुनिए। आगे हम फिर मिलेंगे तो दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।